इजराइल के हमले के बाद जल रहा है तेहरान एयरपोर्ट। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल की बमबारी हुई है। एयरपोर्ट पर तैनात MiG-29 और सुखोई 24 लड़ाकू विमान को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद तेहरान एयरपोर्ट जल रहा है, क्योंकि तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है। एयरपोर्ट पर तैनात MiG-29 और सुखोई 24 लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये भीषण तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ये युद्ध कितना खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर है हमारे साथ, मेजर जनरल राजन कोचर सर है हमारे साथ, और मेजर जनरल SP सेना सर आप भी हमारे साथ हैं। राजन कोचर सर, आपके पास आते हुए, जो इजराइल की रणनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है वो बिल्कुल सटीक और चुपचाप से करने वाली है। सर, आपका रिएक्शन। देखिए, इस बार नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि ये एक वन ऑफ अटैक नहीं होने वाला है। तो हम जो अभी देख रहे हैं, जो रणनीति है इजराइल की, वो कंटिन्यूस अटैक और कंटिन्यूस प्रेशर की रणनीति है। और आप देखेंगे, आपने पहले दिन देखा 100 टारगेट्स को इजराइल ने एड्रेस किया था और 300 से ज़्यादा मिसाइल्स दागी गई थी। और जो स्पाइस मिसाइल की हम बात करते हैं, जो हमने भी यूज़ करी है, वो इजराइल ने यूज़ करी है रैम्पेज मिसाइल के साथ। और 200 से ज़्यादा हवाई जहाज़ ईरान के एयर स्पेस के अंदर आए थे और ये अटैक करके वापस चले गए। और आप देखिए कि एक भी उनका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ इस अटैक पर। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का, जो हम सिंदूर के टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमने देखा था कि जो एक अभी दौर स्टार्ट हो गया है, जो स्ट्रेटजी का दौर है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन का दौर है, वो एक नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का दौर है, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, रॉकेट फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, मिसाइल्स का बहुत बड़ा रोल है, ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल है, और आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो अभी जिस तरीके की तैयारी इजराइल ने करी है, पिछले हफ्ते अमेरिका ने इजराइल का पूरा आयरन डोम को रिप्लेनिश किया है US इंटरसेप्टर्स दे के। तो हम जब बोलते हैं कि अमेरिका की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बहुत साफ है। 15 दिन पहले अमेरिका ने सूडान में अपना F-15 का फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात किया है वहाँ पे। तो अमेरिका अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था और पूरा सहयोग इजराइल का अमेरिका इस लड़ाई में देगा। क्योंकि सिन्हा सर, ये जो कह रहे हैं कोचर सर कि अमेरिका पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका का रोल इस युद्ध में कितना और कहां तक जाएगा? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिका ने कहा कि अभी शांति की बात करेंगे और अभी ड्रास्टिक कदम मत उठाओ, लेकिन इजराइल पॉलिटिकल लीडरशिप ये ऑफर मानने के लिए तैयार नहीं था। इजराइल का अस्तित्व का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है। अमेरिका को क्या है? अमेरिका तो चुपचाप कोने में बैठा रहेगा, बट उसकी तो न्यूक्लियर पावर बना ईरान, तो टारगेट कौन होगा? ईरान का टारगेट तो इजराइल और यहूदी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और किसी को कोई टारगेट पे है ही नहीं। तो ये जिंदा रहना है तो उसको रोकना पड़ेगा, तो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना पड़ेगा, न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना पड़ेगा, पूरा स्टॉप करना पड़ेगा। तो जब ये रणनीति थी तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, अभी शांति की बात करते, कोई शांति उनती नहीं। इजराइल ने कहा हमको जो बन करेगा हम करेंगे, उन्होंने किया। यही इजराइल है, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूँगा, यही इजराइल है कहूटा फैसिलिटी के लिए भी पाकिस्तान का डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने ऑफर दिया था कि आपको कुछ नहीं करना, हमको खाली लैंडिंग फैसिलिटी, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दीजिए। उस समय की सरकार नहीं मानी। तो जब हमको एज ए फ्रेंड मदद करने को इतना रिस्क लेने के लिए तैयार था, तो अपने लिए तो कुछ भी कर सकता है, तो उसने कर दिया, दिखा दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एट एनी कॉस्ट इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा। एंड दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, शॉर्ट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, वो सब कुछ करेगा कि ईरान तबाह हो जाए। और यदि खतरा बढ़ा और उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठा, तो वो बहुत खतरनाक फैसला लेने की क्षमता रखता है इजराइल, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप मोदी जी के टक्कर का है, नेतन्याहू बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पॉलिटिकल विल है।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आप यहाँ पे कह रहे हैं, और इसीलिए इजराइल ने अटैक किया। मिडनाइट में ये अटैक होता है और बार बार ये कहा गया कि हमारे सर्वाइवल को खतरा ना हो, इसलिए अटैक ईरान पर किया गया। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया, इससे कितना नुकसान हुआ होगा? 150 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने लॉन्च किए हैं। इनमें से जाहिर बात है काफ़ी बड़ी संख्या को उनके थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने अंतरिक्ष में ही रोक लिया होगा। इनमें से जो टारगेट पर पहुंचे हैं, मैं जो वीडियो देख रहा हूं, इनमें से काफ़ी जो है वो सिविलियन एरिया पे जाके फट रहे हैं। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि शायद इनका गाइडेंस सिस्टम उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि ईरान दावा करता रहा है, क्योंकि ईरान इनको दाग रहा है इजराइल की मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। मेरे को अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि इन मिसाइलों में से कोई भी इजराइल की एयरफोर्स, जो कि ईरान के खिलाफ इतने अभेद्य हमले कर रही है, इजराइल की एयरफोर्स बेस पर अभी तक हमले का कोई वीडियो सामने नहीं आ रहा। कोई खबर नहीं आ रही कि इजराइल की एयरफोर्स बेस पर कोई रनवे क्षतिग्रस्त हुआ हो, या इजराइल के किसी एयर बेस पर किसी इजराइल एयरफोर्स के फाइटर विमान F-35 क्षतिग्रस्त हुए हों। तो लगता है कि 150 दागे हैं, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है। एसपी सिन्हा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपके पास आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर इजराइल का हमला होता है। फोर्डो और इस्फहान में इजराइल ने नया हमला किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, ईरान ने कई परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। फोर्डो और इस्फहान में इजराइल ने अटैक किया। सर कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इजराइल का एम बहुत क्लियर है, हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करो, उसको बर्बाद करो, उसको फिनिश करो। और हाई वैल्यू टारगेट्स क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडर्स, आपके मिलिट्री बेसेस, एयर स्ट्रिप्स, एम्यूनिशन डिपोज, लॉजिस्टिक सपोर्ट इंस्टॉलेशंस, ये सब हाई वैल्यू। सर आपके पास वापस लौटूंगी, पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकाने कौन कौन से हैं। ये देखिए, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां पर ये हमला किया। ये वो जगह है जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने, देखिए, अराक, कराच, तेहरान, ये वो जगह है। फोर्डो जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, नतांज जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, अनारक, इस्फहान, और साथ साथ आपको बता दें कि बुशेहर, सिरिक और साकंद, ये वो जगह हैं जहां पर परमाणु ठिकाने हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है उनमें नतांज है, और साथ ही साथ दो और परमाणु ठिकाने। आपको एक जानकारी और दें कि किस तरीके से जो टॉप लीडर्स हैं, सैन्य कमांडर्स हैं, उनकी भी मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से माना जा रहा है। तो ये हमने आपको लोकेशन बता दी एक एक। सोई सर, स्वागत है आपका। हमने अभी लोकेशन बताई है कि ईरान पर कहां-कहां अटैक किया गया है। आप ये बताइए कि इतनी प्रिसाइज जानकारी कैसे मिली कि टारगेट यही है, सीधा अटैक करो और खत्म कर दो? मोसाद का रोल नहीं, ऐसा कि इजराइल के लिए कि मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इजराइल जिस प्रकार से पिन पॉइंट हमला करने के लिए हमेशा से जाना जाता है। हमने पहले भी देखा हिजबुल्लाह के कमांडर्स को किस प्रकार से मारा। पिछली बार भी देखा है इजराइल ने किस प्रकार से ईरान के ऊपर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पिछले साल खत्म किया था। 1800 किलोमीटर दूर जाकर वो हमला करते हैं, दो देशों के ऊपर पार जाके। ये एक समय लगता है, पूरा समय लगा के इजराइल जो है इंटेलिजेंस बिल्डअप करता है, सेटेलाइट के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, ग्राउंड इंटेलिजेंस के द्वारा। फिर देखिए किस प्रकार से उनके सैनिक कमांडर्स को घर में मारा, उनके साइंटिस्ट को मारा, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। यानी कि इस बात के लिए तो वाकई में दुनिया भर में जाना जाता है इजराइल अपनी इंटेलिजेंस के लिए, और जिसका वो फायदा भरपूर उठाता है, जिसका खौफ दुनिया के ऊपर पड़ता है, दुश्मन के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब आप पिन पॉइंट अटैक करते हैं, एक जिस प्रकार से भी देवनाथ सर बता रहे थे कि ईरान के अटैक घरों में पड़ रहे, जबकि इजराइल का एक एक हमला कोई बेकार नहीं किया। हर हमले ने कहीं ना कहीं टारगेट पर नुकसान किया है, और जिससे एक उनके अंदर डर बैठ जाता। जैसे हिजबुल्लाह में आज डर बैठा हुआ है, तो अगला कमांडर बनने को तैयार नहीं होता, कहता भैया मैं कमांडर बना तो अगला नंबर मेरा ही है, मैं ही साफ हो जाऊंगा। आज हिजबुल्लाह खड़ा नहीं हो रहा है ईरान के साथ। यही कारण है कि जो इस प्रकार के हमले हैं, जो इंटेलिजेंस है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जी
बिल्कुल राजन कोचर सर, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो सैन्य कमांडर हैं वो भी, उनकी भी मौत की जानकारी मिल रही है। अगर ईरान की रक्षा प्रणाली को समझा जाए तो ये मुझे लगता है कि फेल साबित हुई है, और कितनी और कैसे काम करती है, कितनी कारगर? देखिए, मोसाड जो है ना वो लॉन्ग टर्म अपनी जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है। जैसे ये ऑपरेशन प्लान हुआ है, ये आजकल में ऑपरेशन नहीं प्लान हुआ है, इसको कई साल लगे हैं इंटेलिजेंस को लेने के लिए। और जो कॉन्टैक्ट्स इन लोगों ने ईरान में बनाए हैं, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की हमेशा बात करते हैं, मोसाड ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस करता है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और अपने कॉन्टैक्ट्स, खबरी हम जिसको बोलते हैं, उनको कल्टीवेट करने के लिए सालों लग जाते हैं, और ये हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सपीरियंस किया है। तो जिस हिसाब से मोसाड ने इनके सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म किया है, ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पिन पॉइंटिंग ऑफ लोकेशन वो आपको इज़राइल में बैठे हुए आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। वहाँ पे लोग मौजूद होने चाहिए जो एग्जैक्टली जो मूवमेंट, जो एक मिलिट्री लीडर की मूवमेंट है कि आज वो इस फ्लैट में इस टाइम पे मौजूद है, और वो उसी टाइम पे वहाँ पे ड्रोन का हमला किया गया। और दूसरा है कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रोन्स। अब आप देखिए, जिस तरीके से ये जो लीडरशिप को मारा गया है, ये कोई मिसाइल अटैक्स नहीं थे, ये पिन पॉइंटेड लॉइटरिंग एमुनिशन अटैक्स थे। और लॉइटरिंग एमुनिशन ड्रोन जो होता है वो जो है वो जब अपने टारगेट को सेंस करता है तभी वो एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, आपका एक विजुअल भी मैं देख रहा था, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसका साथ वाला अपार्टमेंट को कुछ नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट को टारगेट किया गया है। तो इस तरीके की जब आपके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है तो वो बहुत कारगर आपको साबित होती है। हमने हिजबुल्लाह के लीडर्स को भी देखा था, इसी स्ट्रैटेजी के साथ मारा गया था। आपको याद होगा एक पेजर्स अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के ऊपर। तो वो इस टाइप की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, एक सेम स्ट्रैटेजी इज़राइल का जो मोसाड है वो बार बार यूज़ नहीं करता है, वो अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के सामने आता है। इसीलिए दुश्मन को अंदाज़ा नहीं होता है कि अब क्या उसके ऊपर आने वाला है। और जब आप एक माइंड की लड़ाई जीत जाते हो, इट्स अ बैटल ऑफ द माइंड, इट इज़ अ बैटल ऑफ द टॉप लीडरशिप। तो आप देखते हो कि एक पैरालिसिस आ गया। अभी हम इसको ईरान में देख रहे हैं, उनकी मिलिट्री लीडरशिप में देख रहे हैं, एक पैरालिसिस देख रहे हैं हम कि एक ऐसा भूकंप आ चुका है कि अब उनको पता नहीं। आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ गई यहाँ पर, बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, ईरानी मिसाइलों का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ये ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर कि किस कदर ये हमला किया गया है, और ईरानी मिसाइलों का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी अटैक किया गया है। जहां पर ईरानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था, तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है। अभी तक हम बता रहे थे कि नातांज और इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूक्लियर से जुड़ी हुई ईरान की, वहां पर अटैक किया गया, लेकिन तेल अवीव पर जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था वहां पर भी बड़ा अटैक किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की है।